जय हिंद दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं लिवोसिट्राजिन सिरप के बारे में, जो कि बच्चों के लिए प्रयोग में लिया जाता है। वैसे यह जो लिवोसिट्राजिन सिरप है यह तो आपका एक एंटी हिस्टामाइन ग्रुप की दवा है और यह सिर्फ बच्चों के लिए प्रयोग में लिया जाता है। यह आपको टेबलेट फॉर्म में भी मिलती है, जो कि बड़े व्यक्तियों और एडल्ट व्यक्तियों के लिए प्रयोग में लिया जाता है। तो आज हम इसी सिरप के ऊपर सीखने वाले हैं और सिरप के बारे में ही संपूर्ण जानकारी जानने वाले हैं। यह जो लिवोसिट्राजिन है, आप तो इसके मूल कॉम्पोजिशन नेम से भी आप इसे परचेज कर सकते हैं, और अगर आप सिरप फॉर्मेट में इसे कुछ ब्रांड नेम से जानना चाहते हैं तो उसमें आपको 1AL सिरप और साथ ही साथ आपका LCZ सिरप और इसके अलावा बहुत ही जेनेरिक ब्रांड्स भी आपको मेडिकल स्टोर पे मिल जाती है, जो कि लिवसेट सिरप, इसके अलावा आपको लिवसेट सिरप और साथ साथ बहुत ही जेनेरिक ब्रांड्स भी आपको मेडिकल स्टोर पे मिल जाती है। तो इजीली जो भी ब्रांड्स आपको सस्ते में अवेलेबल हो उसे आप इजीली परचेज कर सकते हैं और अपने बच्चों के लिए प्रयोग में ले सकते हैं। और दोस्तों अब बात आती है कि किस कंडीशंस में यह जो लिवोसिट्राजिन सिरप है यह बच्चों को प्रयोग में लिया जाता है, बच्चों को प्रयोग में दिया जाता है। तो जैसे बच्चों को यदि कोई एलर्जी कंडीशंस हो गया है, हम सभी जानते हैं कि एलर्जी होता रहता है एक आम व्यक्ति की ज़िंदगी में, वह किसी भी कारणवश एलर्जी हो सकता है। अगर हम कुछ एलर्जी कंडीशंस की बात करते हैं, जैसे मौसम बदलने के कारण बच्चों में जो एलर्जी का बदलाव आता है, जिसमें बच्चों को बार बार छींकें आती रहती है, साथ ही साथ नाकें लाल हो जाती है, आंखों से पानी आ रहा होता है, आंखें लाल हो जाती है, सर्दी जुकाम जिसे हम नॉर्मली कह सकते हैं। तो इन सारे एलर्जी कंडीशंस में डॉक्टर द्वारा यह लिवोसिट्राजिन सिरप बच्चों को प्रिस्क्राइब किया जाता है और यकीन मानिए बच्चों को इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। इसके अलावा दोस्तों कि यदि कोई बच्चा है जिनको किसी कीड़े ने काट लिया है, जैसे कुछ छोटे कीड़े होते हैं, बच्चा जब खेलता रहता है तो कई बार बच्चों को छोटे मोटे कीड़े जैसे मधुमक्खी, चींटी, तो ये सब काट लेता है और काटे गए स्थान पे बच्चे को रेडनेस वगैरह होने लगती है, स्वेलिंग होने लगती है, बहुत ही ज़्यादा ईचिंग चलती है। तो वह भी आपका एक एलर्जी का कंडीशन ही है। वहाँ पर भी डॉक्टर द्वारा यह टैबलेट और यह सिरप प्रिस्क्राइब किया जाता है बच्चों को, तो बच्चों के ऊपर इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो और भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है बच्चों को, जिसमें या फिर बच्चों को कोई मेडिसिन दिया गया है और उसके साइड इफेक्ट में और बच्चों को कोई एलर्जी कंडीशंस दिख रहा है, तो उनमें इसका प्रयोग किया जाएगा और वहाँ पे बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। तो ये तो हो गए बेनिफिट्स दोस्तों। अब बेनिफिट जान लेने के बाद अगर हम बात करते हैं कि यह जो लिवोसिट्राजिन सिरप है इसका डोज क्या कुछ होना चाहिए बच्चों के लिए, तो वैसे इसकी जो स्ट्रेंथ होती है वह 5 मिलीग्राम पर 5 ml के स्ट्रेंथ में यह अवेलेबल होता है। मतलब 5 ml 1 ml में 1 मिलीग्राम आपका लिवोसिट्राजिन अवेलेबल होता है आपका सिरप फॉर्मेट में। तो इसका जो डोज और ड्यूरेशन है वो बच्चों के अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं डॉक्टर, जो पेडियाट्रिक डॉक्टर्स होते हैं वह बच्चों की कंडीशंस को देखते हैं, उसके एज को देखते हैं, तब जाकर के वो डोज को डिसाइड करते हैं। बट कॉमनली अगर कोई बच्चा है जिसको अगर एलर्जी की कंडीशन हो रखी है तो उसे 5 ml मतलब 5 मिलीग्राम की लिवोसिट्राजिन या तो दिन में एक बार या फिर अगर ज़रूरत पड़ रही है तो डिवाइडेड डोज में बच्चों को दे सकता है। इससे बच्चों को जल्द से जल्द राहत मिलती है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि यह जो कोई भी ड्रग्स है उसका कोई ना कोई साइड इफेक्ट्स तो आपको देखने को मिलता ही है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि यह जो लिवोसिट्राजिन सिरप जब बच्चों को दिया जाता है तो उस पर कुछ साइड इफेक्ट्स आपको देखने को मिल सकते हैं, जिसको एब्जॉर्ब करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है और ख़ास तौर पे बच्चों में तो ज़रूरी होता ही है। तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स में हो सकता है जब आप बच्चे को यह सिरप दे रहे हो तो आपका बच्चा थोड़ा उल्टी कर सकता है या फिर वोमिटिंग वगैरह मतलब उल्टी उसको आ सकती है। और इसके अलावा बच्चे को नींद आ सकता है, साथ ही साथ आपको बच्चे के गले में सूखापन सा लग सकता है, चक्कर भी आ सकता है। तो ये कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स है। या फिर रेयर केसेस में बच्चों को दस्त वगैरह भी लग जाती है अगर हम ओवरडोज देते हैं तो इन साइड इफेक्ट से घबराने की बात नहीं है, क्योंकि जब तक आप यह दवा दे रहे हैं हो सकता है कॉमन साइड इफेक्ट देखने को मिले, बट जैसे इस दवा का प्रयोग लेना बंद करेंगे तो ये साइड इफेक्ट्स खुद ब खुद चले जाएंगे। लेकिन ये साइड इफेक्ट अगर सीवियर स्टेज में चले जाते हैं तो आप अपने डॉक्टर से मिले, उसको अपनी प्रॉब्लम बताएं, ताकि जो डॉक्टर है वो अच्छी से अच्छी मेडिसिन आपको दे सके। और वीडियो के लास्ट में तो मैं यही कहूँगा दोस्तों कि यह जो मैं वीडियो बनाता हूँ ये सिर्फ और सिर्फ आपके नॉलेज पर्पज़ के लिए है और आप किसी भी ड्रग का प्रयोग खुद से ना करें, मतलब सेल्फ मेडिकेशन ना करें या किसी को भी ना दें। अगर कोई समस्या होती है तो आप डॉक्टर से मिले, डॉक्टर को बताएं और डॉक्टर अगर रिकमेंड करता है तभी आप उसका प्रयोग करें। तो फ्रेंड्स मिलता हूँ अब आपसे अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ।